देखते हैं एग्जाम्पल 9.1। एग्जाम्पल 9.1 आपके एनसीईआरटी बुक का है, अच्छी तरीके से देखते हैं। इससे देखो दो फायदा होगा, आपका प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से हो जाएगा और हमारे थियोरी भी थोड़ी बहुत कवर हो जाएंगी। थियोरी जो हमने पढ़ा उससे थोड़े थोड़े इक्वेशंस हमें समझ में आएंगे कि हमने यहाँ यहाँ इस इक्वेशन को यूज करना है, और इससे आपका सिलेबस भी थोड़ा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं हम। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 raised to 24 kg and that of the moon is 7.4 into 10 raised to 22 kg. If the distance between the earth and moon is 3.84 into 10 raised to 5 किलोमीटर, calculate the force exerted by the earth on the moon. सिंपल सी बात है, देखो अर्थ का मास दे दिया है और मून का मास दे दिया है और डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो भी दे दिया है, और हमें बताना है ग्रेविटेशनल मतलब फोर्स कितना, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा इसके अंदर। तो हम अच्छी तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो गिवन डेटा, जैसे कि मैंने बताया न्यूमेरिकल्स जब भी सॉल्व करें तो गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा ऐसे लिखना होता है, मास ऑफ द अर्थ एमई, मास ऑफ द मून इतना, देन डिस्टेंस जो था हमारा हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। देन लेकिन एक दिक्कत थी इसमें, जो आर है अपना किलोमीटर में है, लेकिन हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप कि कभी भी जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं किलोमीटर में नहीं करते, मीटर में करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 मीटर को मैंने मल्टीप्लीकेशन में कर दिया और हमारा वैल्यू जो था आंसर अच्छी तरीके से आ गया। ये ध्यान रखिए मीटर में है, ठीक है, ये मीटर में है, मैंने किलोमीटर में कहा, सॉरी। हाँ, ये मीटर में लिख दीजिएगा प्लीज, ओके, मीटर में, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, g इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस केजी स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था रटने के लिए। अगर आप इसे आपको रटना ही होगा क्योंकि ये वैल्यू गिवन कभी कभी नहीं होती एग्जामिनेशन के अंदर, इससे दिक्कत हो जाता है, तो ये वैल्यू रट लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो फोर्स फाइंड करना था, जैसे कि मैंने बताया पिछले इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था, F इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन में एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। देखो एम ई इसलिए लिखा क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। एम ई का मतलब होता है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून अपॉन में आर स्क्वायर। डी स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे डायरेक्ट। पुट करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं भैया हमें इसे सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। देखो सॉल्यूशन कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ये सारी जो भी वैल्यूज नॉर्मल वाली होती है उन्हें एक साइड लिख दीजिए अच्छी तरीके से, देखो जैसे कि मैंने लिखा है, और जो 10⁻² वाली होती है ना इन्हें एक साइड लिख दीजिए। तो देखो हमेशा याद रखना कि ये सारी चीजें प्लस होती हैं, प्लस होती है। 10⁻² वाले जितने भी 10⁻² में कुछ है तो उसे प्लस करना होता है, तो जैसा कि हमने किया है, देखो -11 + 24 + 32। अब प्लस माइनस आपको अच्छे तरीके से आता होगा, मुझे इतना गारंटी है कि आपको इतना आता ही होगा, नहीं आया तो दिक्कत हो सकता है आपको, ठीक है। देन देखते हैं 3.84 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर है, इसका भी हमने अच्छे तरीके से कर दिया। देन हमने अच्छे तरीके से सॉल्व किया और हमारा इतना आंसर आया। देन डिवीजन करते करते हमारा इतना आंसर आ गया अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो ये सारी कैलकुलेशन तो मैं करके बताऊंगा नहीं क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक्स हैं, इसमें कैलकुलेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैलकुलेशन में देखो 2.012 भी आए तो दिक्कत नहीं है, 2.19 भी होता तो चलता, 2.2 आंसर आना चाहिए। समझ में आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो कहने का अर्थ ये कि इतना ही आंसर आया इसके अंदर, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल 9.2 क्या कहना चाहता है हमसे और क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है, ये अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इज 0.5 एस मतलब होता है सेकंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो g एक वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कभी कभी 10 लेते हैं, कभी कभी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं गिवन है तो आपको ये वाला 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लेना है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। एक बार वापस, जब भी क्वेश्चन में अगर जी की वैल्यू नहीं दी गई है, जी की वैल्यू नहीं दी गई है तो आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही लेना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं, एक कार है जो गिर रहा है, जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया है, एक कार है जो ग्राउंड पे गिर रहा है और उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, और वही हमें बताना है, क्या कैलकुलेट करना है, यही सारी चीजें कैलकुलेट करना है जो हमें अभी सॉल्व करना है। व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब इसकी स्पीड हमें बताना, तो स्पीड के लिए एक फॉर्मूला है। सबसे पहली बात कि गिवन क्या क्या चीजें हैं वो आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा। टाइम ऑफ फॉल मतलब टी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया गया है क्वेश्चंस के अंदर, बोला गया है, एंड फाइनल 5 मीटर पर सेकंड दिया गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा क्वेश्चन है स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो क्या है, तो ये सारी चीजें देखो, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा। ये सारी इक्वेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमने इसलिए फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ा था। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मोशन चैप्टर का अच्छी तरीके से सारी इक्वेशंस है, ये मोशंस की ही सारी इक्वेशंस है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने आई बटन पे दिया है, तो आई बटन पे जाके अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एक बार बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ अच्छी तरीके से। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, g मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t मतलब होता है टाइम। सारी वैल्यू गिवन थी, हमारा ये आ गया v।
v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। देखते हैं एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड बताना है ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो फॉर मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एवरेज स्पीड का जो इक्वेशन होता है u प्लस वी अपॉन में 2 होता है। तो हमने अभी फाइनल वेलोसिटी तो निकाला, इनिशियल हमको पता था 0 है, तो अच्छी तरीके से निकाला, हमारा ये आंसर आ गया। मीटर पर सेकंड आपको लिखना होगा। ये सारी चीजें मैंने अपने थियरी वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा इसका, तो इसका भी आप अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है। देन देखते हैं हाइट फॉर द लेज ऑफ द ग्राउंड कैसे निकलेगा। तो निकलेगा यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारा अपना फोर्स एंड लॉ ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला है ये। अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं देखा होगा तो प्लीज उसे जाके देखना, क्योंकि ये सारी बेसिक्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर आपको ये आए तभी देखिए, ना आए तभी जाके देखना। अगर आपको अच्छी तरीके से समझना हो तो अभी समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी। यू का मतलब होता है अपना इनिशियल, टी मतलब होता है टाइम, प्लस हाफ जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टी मतलब होता है टाइम, ठीक है। तो हमने अच्छी तरीके से हर एक वैल्यू को डाला और हमारा आंसर आ गया। अब बोलोगे भैया ये सारे इक्वेशंस हमें नहीं समझ में, मुझे पता है आपको नहीं समझ में आएंगे। जिस बंदे ने अगर पिछले वाले वीडियोस को नहीं देखा होगा, अच्छी तरीके से नहीं समझा होगा, ये मोशंस के सारे इक्वेशंस हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अब आता है एग्जांपल 9.3। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रेजेस टू हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने फेंक दिया आसमान के अंदर, और वो मैक्सिमम वेलोसिटी हासिल करेगा। तो वही हमें सारी चीजों को कैलकुलेट करके बताना है कि क्या क्या कैसे कैसे निकला। तो बताना है वेलोसिटी विद द विच ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, कितने अपवर्ड से वेलोसिटी से हमने फेंका, एंड द टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उस ऑब्जेक्ट को हाईएस्ट पॉइंट के लिए। तो सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आपको एक गिवन डेटा लिखना ही होगा। गिवन डेटा नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा भैया, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गिवन मैक्सिमम हाइट हमें पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी। हाईएस्ट पॉइंट पे हमेशा याद रखना, अगर जिसने थियरी वाली वीडियोस मेरी देखी होगी, मैंने बताया है हाईएस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है, हाईएस्ट पॉइंट के अंदर वो 0 होती है। हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। यहाँ किलोमीटर में होता तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन यहाँ मीटर में ही दिया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये एग्जांपल्स के, आपके टेस्ट या एग्जामिनेशन में इसी में से ही आएगा, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस उतने दमदार नहीं जितने एग्जांपल्स के हैं, समझने के लिए भी ज्यादा अच्छे। तो एग्जांपल्स के क्वेश्चन सारे करना और थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ना, स्टेप बाय स्टेप, बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो गए, गारंटी है मेरी तरफ से। और प्लीज यार बता देना कि कैसा पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है। देखते हैं हम, वेलोसिटी बीच ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। अब वेलोसिटी में बताना है कि कितने स्पीड से, कितने वेलोसिटी से हमने कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका। तो उसका एक फॉर्मूला था हमारा, तो वी स्क्वायर, फॉर्मूला मतलब इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। इसका भी मैंने मोशन में उसके अंदर बताया है, मोशंस के अंदर अच्छी तरीके से। जिसने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके देख लेना, क्योंकि ये सारे बेसिक्स हैं और बेसिक इक्वेशंस हैं। ये इक्वेशन रटना मत, इसको समझना पड़ता है अच्छी तरीके से, कौन कौन सा इक्वेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो हमने बताया फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल पता नहीं, एंड जी पता है, एच पता है, तो सारी वैल्यू रखा और इतना हमारा आ गया। तो इतना करने के बाद यहाँ पे देखो 200 था, 200 मतलब 100 इंटू 2, तो 2 को मैंने इसमें रखा और 10 इसको निकाल दिया, तो मीटर पर सेकंड, जैसे कि मैंने बताया वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ही होता है, ये ध्यान रखिएगा आप। देन इसके बाद टाइम टेकन टू रीच टू हाईएस्ट पॉइंट, टाइम बताना है कि हाईएस्ट पॉइंट पे कब पहुंचा वो। तो मैंने एक इक्वेशन इसका भी है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये तो 0 ही हमें पता है, फाइनल वेलोसिटी भी ये 0 होता है। इनिशियल और जीटी हमें निकालना है, तो इनिशियल अभी हमारा ये निकला, ठीक है, तो ये वैल्यू हमने रखा माइनस 10t, ठीक है। 10 क्या था, 10t, 10 जी की वैल्यू 10 थी और टी की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। टी की वैल्यू हमें गिवन नहीं था, ठीक है। सारी वैल्यूज को हमने किया, सिंपल सी चीज थी, इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं था। मैं इसमें सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, बहुत लोगों को नहीं आता है। 10, ठीक है, ये है, तो इसमें से हमने 10 को कॉमन ले लिया, √2 माइनस टी, ठीक है दोस्त, आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। इज इक्वल टू 0 भी है, तो हमने क्या किया, ये जो 10 है ना दोस्त, 10 इसको यहाँ देखो, 10 से कोई भी चीज अगर मल्टीप्लिकेशन, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लिकेशन डिवाइड होता है 0 आंसर आता है, तो हमने इसका आंसर 0 आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। और ये जो ये माइनस में उस साइड चला गया तो प्लस में आ गया, ठीक है। तो यही चीज t इज इक्वल टू ये इतना आया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो, इसके अंदर कोई भी दिक्कत ना हो। और ये सेकंड्स है, हाँ सेकंड्स, एक बार वापस लिख देता हूँ, सेकंड्स, ठीक है, ये फाई नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही निकला ये, इसके अंदर ऐसे ही प्रोसेस था। एक बार वापस प्रोसेस समझाता हूँ। 10 को कॉमन लिया,
कोई भी 0 से डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू में जाएगा तो वो 0 आंसर आएगा, 0 आ गया, यहाँ माइनस में था तो इक्वल टू के बाद जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। ये सारे बेसिक्स हैं, आपको आने चाहिए। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आया हो। देखो, अभी हम और एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 अभी बचे हुए हैं, लेकिन अभी के लिए जितने हमने टॉपिक्स पढ़ा उतने हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है। ये सब बहुत ज़्यादा आईएमपी है, तो इन पे ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।